द्वार खुला था। दीपा ने ऑटो रिक्शा से उतरकर अंदर प्रवेश किया तो दूसरे ही क्षण उसके पांव कांप गए और हृदय अज्ञात की आशंका से धड़क उठा। न जाने कमल उसके विषय में क्या सोच बैठे। फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और चलकर अपने कमरे में आ गई। उस समय शिवानी किचन में थी और कमल वहां न था। यह जानकर दीपा ने संतोष की सांस ली और दर्पण के सामने आकर अपने बाल संवारने लगी। तभी वह चौंकी। एकाएक किसी ने पीछे से आकर कहा, न छेड़ो, इन घटाओं को बरस जाएंगी तो क्या होगा। कहने का अंदाज शायर ना था। दीपा फुर्ती से घूम गई। यह कमल था जो व्हील चेयर पर बैठा मुस्कुरा रहा था। दीपा उससे बोली, क्षमा करना, आने में कुछ देर हो गई। सोनपुर की 2-3 सहेलियां मिल गई थीं, शहर घूमने आई थीं। आप भी कमाल करती हैं मैडम। हम तो ऐसे मौसम में घटाओं की बात कर रहे हैं और आप अपनी सहेलियों की बात ले बैठी। नहीं, मैं यह कह रही थी कि लिए लॉन में बैठते हैं। देखिए ना, हवाओं में कितनी ताजगी है और आकाश में बादलों के टुकड़े किस प्रकार गले मिल रहे हैं। दीपा चौंक पड़ी। सोचने लगी कमल को एकाएक क्या हुआ। पिछले 1 सप्ताह से तो वह उससे इतना नाराज था कि बोलता भी कम था, किंतु आज उसके व्यवहार एवं वाणी में इतनी मधुरता। उसे यों विचारमग्न देखकर कमल फिर बोला, लगता है देवी जी को हमारा प्रस्ताव पसंद नहीं आया। नहीं तो आओ ना। कहाँ? लॉन में अथवा कहीं भी खुले आकाश के नीचे। ठीक इतना कहकर दीपा ने ब्रुश रख दिया और पीछे से व्हील चेयर को थाम लिया। इसके वह कमल को लेकर लॉन में आ गई। कमल ने झूठ न कहा था। मौसम अच्छा था, ताजगी भरी हवाएं चल रही थीं और छोटे से लॉन में उगे फूलों के पौधे यूं झूम रहे थे मानो नृत्य कर रहे हों। कमल ने दीपा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और फिर मुस्कुराते फूलों को ध्यान से देखते हुए उसने दीपा से पूछा, दीपा, कैसा लग रहा है ये सब? क्या? ये हंसते खिलखिलाते फूल, ताजा हवाएं और आकाश में आंख मिचौली खेलते बादल। अच्छा तो है। क्या यह सब देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि प्रकृति हम इंसानों से कहीं अधिक बुद्धिमान समझदार है? हम लोग तो छोटी छोटी पीड़ाओं से घबराकर जीवन को बोझ समझ बैठते हैं और अपने आप को उदासी की धुंध में छुपा लेते हैं। किंतु यह प्रकृति, क्या तुमने इसे कभी आंसू बहाते देखा है? किसी से नाराज होते देखा है? आंधियां तो प्रकृति के लिए भी आती है, तूफान तो इसे भी झकझोर डालते हैं, किंतु यह प्रकृति कभी दुखी हुई? दीपा बोली, आज यह कविता क्यों? दीपा, यह कविता नहीं बल्कि सच्चाई है। हमें हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए इन फूलों की भांति। ऐसा नहीं कि हम जीवन को बोझ समझ बैठें और जो हमारे अपने हैं उन्हें भी अपना न समझें। जी, तो फिर एक वादा करो दीपा। वह क्या? यह कि हम एक दूसरे से कभी नाराज ना होंगे। मैं कहाँ नाराज होती हूं? चलो, मैंने माना कि मैं नाराज होता हूं, किंतु भविष्य में हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम एक दूसरे को नाराज न करें। जी, दीपा ने सिर्फ इतना ही कहा। कमल का अभिप्राय वह जान गई थी। कमल बोला, तो आओ बैठो। दीपा बैठ गई। कमल के व्यवहार पर उसे अब भी आश्चर्य हो रहा था। उसी समय शिवानी वहां आई और चाय की ट्रे मेज पर रखकर जाने लगी। कमल ने उसे पुकारा, शिवा। शिवानी रुक गई। दीपा की ओर नजरें भी न उठीं। चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। कमल ने पूछा, चाय न लोगी? मैं ले चुकी हूं। शिवानी धीरे से बोली, कब? अभी कुछ देर पहले। तो बैठो ना, मैं खाने की तैयारी कर रही हूं। शिवानी ने शुष्क लहजे में कहा और वहां से चली गई। उसके जाते ही कमल ने दीपा से कहा, यह लड़की बहुत संवेदनशील है। इसके हृदय में ऐसी बातें भी चोट कर जाती हैं जो साधारण होती हैं। जी, दीपा ने इतना ही कहा। शिवानी की नाराजगी वह समझती थी। चाय लो। दीपा ने प्याला उठा लिया। खिड़की के पीछे छुपा चांद यह सब देखता रहा और कमल एवं दीपा न जाने कब तक एक दूसरे के बाहों में सिमटे रहे। इसके पश्चात कमल सो गया और दीपा करवट बदलकर आकाश में मुस्कुराते चांद को देखने लगी। आंखों में नींद न थी। उसकी कल्पना में बार बार विजय की आकृति बनती और फिर लुप्त भी हो जाती। विजय की पीड़ा उसके लिए असहनीय हो गई थी और उसे किसी प्रकार भी वह शीघ्र से शीघ्र जेल की चारदीवारी से बाहर लाना चाहती थी। किंतु यह सब उतना सरल भी न था। कपूर साहब ने उसे 20,000 का प्रबंध करने के लिए कहा था और इतनी रकम का प्रबंध वह किसी भी दशा में नहीं कर सकती थी। रात पल पल अपना सफर पूरा करती रही और दीपा यही सोचती रही कि वह इतनी बड़ी रकम का प्रबंध कहाँ से करे।
कपूर के अनुसार यदि रकम का प्रबंध हो जाता है तो फिर विजय के बरी होने में कोई संदेह ही न था। एकाएक दीपा के मस्तिष्क में एक विचार बड़ी तेजी से कौंध गया। विचार ने उससे कहा, तेरे पास तो हैं, उनका मूल्य भी 1 लाख से कम नहीं, अर्थात यह कि तुझे 20,000 की कीमत का कोई जेवर बेच देना चाहिए। कमल को पता चल गया तो? दीपा ने स्वयं से प्रश्न किया। कैसे चलेगा पता? जेवरों का डिब्बा तो तेरी ही अलमारी में रहता है और कमल उस अलमारी को हाथ भी नहीं लगाता। नहीं, मैं यह सब न कर पाऊंगी। नहीं कर पाएगी तो फिर विजय का क्या होगा? कैसे वह अपना मुकदमा जीत पाएगा? कैसे वह जेल से बाहर आएगा? क्या तू चाहती है कि वह जीवन भर उसी चारदीवारी में घुटता रहे? क्या तू चाहती है कि वह फांसी के फंदे में झूल जाए?